शांति। आज 26 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चारों समय जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव का है। दोनों लिंक रोजाना के लिए एक ही रहते। फिर भी जुड़ने में आपको कोई कठिनाई आ रही है या लिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप दोबारा लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com वेबसाइट भी का दिया हुआ है, जिस पर जाकर आप कभी भी किसी भी समय हमारे जितने भी वीडियोज हैं, जो आज अपलोड हुए हैं, जो कल अपलोड हुए हैं, आप जो भी हैं शुरू से अंत तक सभी वीडियोज को देख सकते हैं और जहाँ भी भेजना चाहें। जो भी आपको लगता है कि आप सेवा करना चाहते हैं, तो आप उनमें से जिस भी वीडियो को, जिस भी टेक्स्ट को, चैप्टर को आप जहां भी भेजना चाहें, वहां से लेकर आप सहज रीति भेज सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान की वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही। मुझे बाबा की मुरली पढ़ के सिर खुजाना पड़ता है। पता नहीं 4 बातें जिनका आपस में कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा। बाबा है ज्ञान का सागर, समझ में आ गया, ठीक है जी, वो सागर हो गया। अब ज्ञान की वर्षा, वर्षा तो बादल करते हैं, सागर तो करता नहीं है। फिर इस धरती को सब्ज बनाने, इस धरती को हरा भरा करने के लिए बरसात के साथ तो लिंक जुड़ गया। अब इस स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये चौथी बात हो रही है। इन चारों बातों को कोई लिंक करके बताओ, इनका आपस में संबंध क्या है। कहाँ समुद्र, कहाँ वर्षा, तो कहाँ खेत, हरे भरे खेत, और कहाँ स्वर्ग। कौन बताएगा? हाँ जी, जोर से बोलो, सबको समझ में आए। सुख और स्मृति को लाना ही भगवान का लक्ष्य है। तो आपने एक नई 5वीं बात बता दी है। उधर सागर का मुझे वर्षा के साथ संबंध नहीं समझ में आ रहा, आप एक सुख समृद्धि और लेके आ गए हो। 5वीं बात आ गई। लिंक बताओ इनका क्या है आपस में, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये 5 बातों से। क्या मुहावरा है, क्या क्या मुसीबत है, ये सीधी सीधी बातें नहीं बता सकता क्या? कोई पढ़े
कोई भी नया बंदा पढ़े उसको समझ में तो आ जाए ना। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, बाबा ना ज्ञान के सागर है, वो ज्ञान के रत्न देकर हमारा जीवन कल्याणकारी और उमंग उल्लास से भर देते हैं। तो जो ज्ञान रत्न हमें देते हैं ना भाई जी, वो ज्ञान की वर्षा है। अच्छा, ज्ञान रतन जो देते हैं उससे कहते हैं ज्ञान की वस्तु। चलो, हाँ आपको जी। ज्ञान रतन मिल गए, जिससे आपके जीवन में क्या आ गया? भाई जी, कल्याणकारी हो गया और उमंग उल्लास कल्याणकारी। से भर जाता है जीवन। तो हाँ बीच जी। में एक लाइन जो है ना और रह गई है, वो सब्ज कर देते हैं। इस धरती को सब्ज करते हैं। सब्ज माना हरा, हरे रंग को उर्दू में सब्ज कहा जाता है। अब वो इस धरती को हरा कर देते हैं, तो बरसात के साथ तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है। अब आपने रतन, ज्ञान रतन मिल गए, बाबा के पास ज्ञान का सागर है, मतलब ज्ञान का भंडार है, उसने ज्ञान रतन दे दिए। अब ज्ञान रतन देने से हरे होने का क्या मतलब हुआ? भाई जी, ज्ञान ज्ञान रत्न देकर जो हमारा जीवन दुखों से भरा होता है ना, वो सुखों से भर जाता है भाई जी, हरा अच्छा, भरा हो जाता है। जब सुख आ जाते हैं तो उसको कहते हैं हरा भरा हो गया। हमारा जीवन नर्क बन गया था, दुख का आधार बन गया था, और बाबा आकर उसे जो है फिर से सुखमय बना देते हैं। इसको कहते हैं हरा भरा कर। चलो। हाँ जी। और अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब हमारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी तो फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। जो पाप आत्मा है, उससे पुण्य आत्मा बन जाती है, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, इस तरह से हरा भरा धरती है। अच्छा, अब इसमें हमें स्वर्ग बना दिया है, तो अब हमें उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। अब देवी संप्रदाय कहाँ है जो हमने बनना है? हम तो ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहता है देवी संप्रदाय का बनना है। देवी संप्रदाय क्या होता है? देवताओं की नगरी, स्वर्ग। देवी संप्रदाय, देवताओं की नगरी। ठीक बोला है? दिव्य गुण लाना अपने आप में। हाँ, दिव्य गुण लाना। दिव्य गुण लाना ब्राह्मणों का काम। देवी संप्रदाय ब्राह्मणों को ही कहा जाता है, जो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। तो हमें अब देवी संप्रदाय का बनना है। अब हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना है, ताकि हम अपने अंदर उन देवी गुणों को लेकर आए और हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बने। जब हम स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो स्वर्ग की स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। जो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए कृष्ण को भी जन्म लेने के साथ अपने लिए स्वर्ग खुद ही बनाना। अपने महल कैसे होंगे, वहाँ का वातावरण क्या होगा, वहाँ की व्यवस्था क्या होगी, वहाँ हम आएंगे तो खाएंगे क्या, कैसे करेंगे, ये उनको याद तो नहीं होगा, परंतु ये पाठ उनके अंदर विष्णु रूप में बजता है। तो अपना सारी व्यवस्था करके जाते। प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो सर्वोत्तम कुल के बच्चे हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या है? उनका मुख्य कर्तव्य क्या होगा? जो सर्वोत्तम, सबसे ऊंचे कुल वाले होंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि सर्वोत्तम कुल कौन सा होता है भाई।
सर्वोत्तम सबसे उत्तम कुल कौन सा है? फिर देखेंगे उन बच्चों की ड्यूटियां क्या होंगी। ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण शिव बाबा बनाते हैं वो कुल है सर्वोत्तम कुल। एक ब्राह्मण कुल दुनिया में भी रहता है। सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य, जो सर्वोत्तम ब्राह्मण बनने वाले हैं, शिव बाबा ने जिनको विशेष रूप से अडॉप्ट किया है, उन बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है उनकी? ज्ञान को समझेंगे और समझाएंगे। उत्तर, हाँ जी, बाप को याद करना और कराना, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, क्योंकि कुल सर्वोत्तम है तो उनकी सेवा भी ऊंची होगी, और ऊंची तब तक नहीं हो सकती जब तक वो रूहानी ना हो, क्योंकि जिस्मानी सेवा तो इस धरती से चिपकी पड़ी है, रूहानी सेवा ही है जो इस धरती से चिपकती नहीं। रूहानी सेवा धरती से क्यों नहीं चिपकती? जिस्मानी सेवा धरती से चिपकी पड़ी है। क्या विशेषता है रूहानी सेवा की? पूरे विश्व का कल्याण, हर आत्मा का कल्याण द्वारा ही कर सकते। उसमें भी तो सब जो करते हैं वो अपनी तरफ से तो सबका कल्याण करते हैं, परंतु उतनी जिनकी समर्थ है जितनी वो उतनी करेंगे ना, उतने आत्माओं का कल्याण होगा। इसमें रूहानी सेवा, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, सदा ऊंची, वो ऊंची है रूहानी सेवा, क्योंकि जिस्मानी सेवा हमें बंधन में लाती है, रूहानी सेवा हमें बंधन मुक्त करती है। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, क्योंकि रूह जो है वो बंधन मुक्त है और जिस्म जो है ये बंधन में, वो इस धरती के साथ जुड़ा हुआ है। जिस्मानी सेवा में हम इस संसार की स्थूल सेवाओं को ही लेते हैं। श्रीमत पर बाप का के मददगार बनना है, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा तो ज्ञान का सागर नहीं है, शिव बाबा। बाबा को ज्ञान का, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसको ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है
लौकिक रूहानी पिता। वे शरीर का पिता, वे आत्माओं का पिता। वो है शरीर का पिता एक, और दूसरा है वे आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं, और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र, गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी ज्ञान सुनाने वाले हैं, चाहे वो धर्म पिताएं हों, क्योंकि आज भी रोजाना नए नए धर्म बनते जा रहे हैं, चाहे कोई उपदेशक हो, चाहे वो समाज कल्याण करने वाले विद्वान संत महात्मा ब्राह्मण कुछ भी, वो ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। उसे ज्ञान की वर्षा कैसे हो? वो क्यों ज्ञान नहीं है? वो ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं ब्रह्मा कुमारी में आके। कोई ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान नहीं लेगा तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। वो जिस्मानी ज्ञान है भगवान। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं जाना, परमात्मा को जाना नहीं, वो आत्मा का ज्ञान। क्योंकि वे आत्माओं का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का नहीं। आत्माओं में चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, चाहे वो महान आत्मा हो, चाहे वो पाप आत्मा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, जिस लेवल की वो आत्मा होगी, वो उसका ज्ञान हो सकता है। इन सब आत्माओं में परम आत्मा एक यूनिक है, तो हम आत्माएं सब यूनिक। कोई भी आत्मा परमात्मा के समान नॉलेज नहीं दे सकती, ना उसके पास है ना दे सकती। बड़ी मुसीबत आ जाती है। सब आत्मा हो, परमात्मा हो, देव आत्मा हो, धर्म आत्मा, सबका साइज बराबर, सबके अंदर समय भी बराबर, और सभी यूनिक है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं हो सकती। उन सब में एक परमात्मा सर्वोच्च है, बाकी कोई सर्वोच्च नहीं है। वो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, नंबरवार है सब। ऐसा क्यों? बाकी सारे नंबरवार क्यों हैं? मेरे को सबसे टॉप क्यों नहीं रख दिया? मेरे को भी नंबरवार में डाल दिया। कि किसने किया ऐसा? आत्मा जितने गुण भरेगी उतने नंबर बार भरेगी, जितने गुण भरती जाएगी उतने ऊंचा उठती जाएगी। जितने गुण भरती जाएगी उतना ऊपर उठती जाएगी। आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र है। वो तो ठीक है,
परंतु परमात्मा सबसे ऊपर क्यों, हम क्यों नहीं ऊपर हुए? वो सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च क्यों है? ये उसमें और हमारे में ऐसा कौन सा अंतर हो गया? वो सर्वोच्च हो गया और हम नीचे हो गए। वो ज्ञान का सागर है, का सागर। मैं अपने साथ लिख देता हूँ ज्ञान का सागर हूँ। मैं 100 आत्माओं को पकड़ के 1000 को। हाँ जी भाई जी परमात्मा भोगता है, हम आत्मा भोगता है, परमात्मा भोगता है। परमात्मा भोगता है और हम अब अजन्मा आया ही नहीं, हम जन्म मरण में आते हैं। निर्वैर है, परम आत्मा है। परम आत्मा अभोक्ता है, अजन्मा है, अयोनी है, और हम इस जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसको भोगते हैं। वो अपने गुण और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करते, हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते, जिसके कारण हम पावन से फिर पतित बनते हैं, 100 से 0 पर आ जाते हैं, और परमात्मा आकर फिर से हमें 0 से 100 पर पहुंचने की विधि सिखाते हैं। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती, इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। यदि कहीं बरसात नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। दुनिया में सारे अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने पर लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर क्या करते हैं? देवी संप्रदाय को बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं सभी आत्माओं का बाप, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए, आपस में लड़ते रहते। घर में माँ बाप नहीं होते, बच्चे लड़ते हैं, तो राह चलते लोग कहते हैं ना, तुम्हारा माँ बाप है या नहीं है, बड़ा छोटा कोई है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। ना जानने के कारण
इतनी दुर्गति हुई। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी आदि में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यहां भारत में रिवाज है। यहां भारत में रिवाज है। बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। सभी का माई बाप क्या मतलब होता है? मेरा बाप। सभी जीव आत्माओं की पिता। ये माई बाप माना मेरा बाप होता है या कुछ और होता है? मेरा बाप, सभी कह सकते हैं ये मेरा बाप है। या कुछ और मतलब होता है इसका? मेरे को मेरा बाप यहाँ सेंटेंस जम नहीं रहा। सभी आत्माओं का माता पिता। हाँ जी, माता पिता है। अच्छा ये माई है, ये मई नहीं है, माई। माँ बाप को ज्ञान को धारण तो माई मेरा नहीं होता, माई हिंदी में होता है ये। ये हिंदी वाला माई है, अंग्रेजी वाला नहीं है। बाबा के साथ सारा संबंध है ना। हाँ जी, माता पिता दादा। तो ये माता पिता वाला है। बाबा यहाँ अंग्रेजी के जैसा लगता है ना, गांव के शब्द में ऐसा लग रहा है जैसे माई बाप, मेरा बाप। मुझे याद आता है हमारे छोटे छोटे, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी बहनें जो छोटी, मेरे से सब छोटी हैं, तो जो उनमें से बड़ी थी वो 6ठी क्लास में आए तो वो अंग्रेजी के शब्द आपस में बोल रहे थे। मदर, मदर माना माता। और उनसे जो छोटे वाली थी वो बुढ़ियों में बैठती थी। कहते पागलो, मर्द माना आदमी होता है। वो मदर का मतलब मर्द, मतलब वो औरतों में बैठ करके सुना होगा कि मर्द आदमी को कहा जाता है। वो मदर माँ को बोल रहे थे। तो वो कहते तुम्हें पता नहीं है, मर्द माना आदमी होता है, माता नहीं होता। ऐसे ये शब्द है हमारे। थोड़ी सी बात ना पता लगे तो हम उसका कुछ अर्थ निकाल लेंगे। ये शिव बाबा सभी का माई, माँ और बाप। सभी गाते भी हैं, सभी गाते भी हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख घनेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा के सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं। भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में सुख घनेरे हैं। स्वर्ग में सुख घनेरे होते हैं। भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं है। ये नई दुनिया, भारत में स्वर्ग में सुख है, ये नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख। जो जीते जी अच्छी रीति मरे,
हुए हैं उनके नाम बदल सकते, परंतु माया जीत लेती है। माया क्या करती है? खूब जीत जाती है, हरा देती है। तो माया जब जीत जाती है तो ब्राह्मण से बदल क्या बन जाता है? शूद्र बन जाता है। ब्राह्मण से शूद्र बन जाता है। शिव बाबा ने जिसको अडॉप्ट कर लिया वो माया के आगे जाके हार जाता है, तो पुनः ब्राह्मण से वो शूद्र बन जाता है। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, ऊंची रूहानी सेवा करते हो, यहां बैठे वहां चलते फिरते, यहां बैठे वहां चलते फिरते तुम भारत की खास और आम सारी दुनिया की सेवा करते हो। सारे विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत के को पवित्र बनाने, पवित्र भारत पर राज्य करते। कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम क्षत्रिय, भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवता भविष्य देवी देवता बनते, जिसको कहा जाता है वुड बी टीचर्स। अभी टीचर बन रहे हैं आगे के लिए। भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे ना। ब्रह्मा तब होंगे जब प्रजापिता मुख सन्मुख हो। जब प्रजापिता सन्मुख होगा, अभी तुम सन्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते। औलाद समझने से भाई बहन
हो जाते। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं बताओ। मेरा जन्म दिव्य है, सत्युग में है दिव्य गुणों वाली देव आत्माएं, इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी नाम हो उनका तो बहुत बड़े बड़े नाम रखवा लेते हैं। साधु अपने को श्री 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 आगे कितने 1000 जीरो, एक के साथ 00000 जितने भी लग जाए 8 समझते, जितनी ज्यादा जीरो उतने बड़े हैं, जितनी कम जीरो उतने बड़े छोटे हैं, इसलिए 1108 नहीं करते। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है, इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, बल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया बनेंगे, देवी दुनिया में राज्य करेंगे, बल कितने भी वहां तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया के राज्य में राज्य करेंगे, होगा वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। किसने धोए? परम पिता परमात्मा। गुरु नानक भी बाबा की बाप की महिमा करते। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सिर्फ क्या करेंगे? धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ जी, नहीं है जो धर्म बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वो सारे धर्म का स्थापना करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। कोई भी धर्म पिता आकर विनाश नहीं करते।
अपने धर्म का विनाश नहीं करता। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है और धर्मों का विनाश नहीं करते। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो अपने धर्मों का विनाश नहीं करते, वो सिर्फ स्थापना किया और वृद्धि करते जाते, क्योंकि विनाश का काम तो शिव बाबा करेंगे। परसों भी बोला था, मैं सभी धर्मों का विनाश के निमित्त बनता हूँ। शिव बाबा विनाश के निमित्त बनते हैं, परंतु कोई और धर्म पिता आकर अपने धर्म की स्थापना करे और उसका विनाश करे, ऐसा नहीं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, करता नहीं हूँ, कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते, इस विनाश को कोई भी टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस लड़ाई के द्वारा क्या होता है? स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो। क्या लिखो? बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हूं, हेवन का उद्घाटन करने आया हूं, बच्चों को ही मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए, सबको स्वर्गवासी बनाने के लिए मैं बच्चों की मदद लेता हूं। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? इस इतनी बड़ी दुनिया को फिर कौन पावन बनाए? ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो, हर घर में जाकर ये बात समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भाव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। बोलो बोलो, क्या बोलो? शास्त्रों को, भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई काम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है,
सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापना करने वाला रावण। झूठ खंड स्थापन कौन करता है? रावण करता है। सचखंड की स्थापना शिव बाबा करते। जबकि सदगति करने वाला बाबा मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग। सतगुरु तो एक ही है, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, सत श्री अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, फिर भी गुरु बनाते रहे। अर्थात जिसका काल नहीं आता वो है सतगुरु। वो जानते नहीं कि सतगुरु कौन है। जिसको काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भाव, उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। उनकी 2 किताबें हैं छोटी छोटी, जप जी साहेब सुख मणि। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि उस परमात्मा को याद करो तो तुम्हें बाप समझाते हैं मन मना भाव। उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप एक उनकी किताब है जप जी साहेब और दूसरी किताब का नाम है सुख मणि। बाप कहते हैं मुझे याद करो जप साहेब को। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है आ जपा जाप। हमारा कैसा है? आ जपा जाप। मुख से कुछ नहीं बोलो, मुख से कुछ भी नहीं बोलो। तो बोलेंगे तो क्या वो याद नहीं होगा? यदि हम मुंह से बोलेंगे तो क्या वो बाप को याद करना नहीं है? मुख से बोलकर हम बाबा को याद नहीं कर सकते क्या? मुख से नहीं बोलेंगे तो भी याद कर सकते हैं। हाँ जी, मुख से नहीं बोलेंगे तो भी याद कर सकते हैं। मुख से बोलने का मतलब है जिस्म में आ जाना। अच्छा, ये चक्कर है। याद नहीं। मुख से बोलेंगे तो जिस्म वाले हो जाएंगे। जिस्म की याद में आ गए तो रबड़ चढ़ जाएगा, फिर हम बाबा की याद नहीं। बताओ, छोटी छोटी बातें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बताते रहते हैं। शिव शिव भी कहना नहीं है तो बाबा बाबा भी नहीं कहना होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे भी नहीं बोलते। अनुभव करना, बोलना नहीं है, अनुभव करना। आत्मा अनुभव करती है, आत्मा बोलती नहीं। आत्मा शरीर में आकर बोलती है। शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। आज जपा जाप भी एक ही होता है। जो बाप सिखलाते हैं वो कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं,
मंदिर में जाएंगे, घंटे बजाएंगे, महिमा करते हैं, अच्युतम केशवम माधवम, सारे नाम रटते जाते हैं, कविता सी गा देते हैं, लेकिन एक भी अक्षर का को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है, जो देते हैं सुख भी वही देते हैं, उनमें नॉलेज है, जो बाबा आकर देते हैं सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है, सीढ़ी में कलाओं का भी दिखाया है, इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस करो। मैं निर्गुण हारा, एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक, निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको खीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो खीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, जहाँ आत्मा रहती है मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, कभी आता है कभी नहीं आता। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते। यहां भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसा नहीं बताती कि फलानी जगह, ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। तब कोई आत्मा को बुलाते हैं, वो ब्राह्मण के तन में आ जाती है। ठीक है, भाई जी ऐसे बुलाने से आती है आत्मा? हाँ जी, ऐसे किसी से बुलाने से आती है क्या आत्मा? ऐसे बुलाने से तो नहीं आती है। पहले कुछ ब्राह्मणों में ये योग्यता होती थी कि वो आत्माओं का आह्वान कर सकते थे। जैसा ब्रह्मा बाबा ने भी मुरलियों में ब्राह्मणों के बारे में जिक्र किया है, या हम ब्राह्मण सुनते आए। परंतु शुरू में आते होंगे, थोड़ी आत्माओं के अंदर नियम बना होगा, परंतु
धीरे धीरे वो हमारे नियम टूटते गए और अब हमने उसके पतित रूप को इतना पतित हो गए हैं, कोई लिमिट नहीं। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं। जब वो आकर बताएगी तो सिर्फ इतना बताएगी, हम सुखी हैं, दुखी हैं, पर ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है राजा, सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। राजा ही बनना है तो फिर इस पढ़ाई में लग जाओ। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है। इसके लिए क्या होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो सुनते नहीं। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सारे संग डुबो दे हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। औरों ये तो पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा बन कर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्राय लोग अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ये ज्ञान होगा। खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। अभी तुम बाप को जाना, अब तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो या कर आए हो? जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वे फिर स्थूल वतन में कहां से आया? अमर शिव 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 को जो है, शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, उसको स्थूल दुनिया में दिखाया नहीं है। अब वो कहां से आया? पार आदि तो यहाँ है ना।
शंकर तो यहाँ साकार पाठ बजाने आता नहीं है ना, तो वहां पतित पावन है। पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते हैं। जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैच हाथ से बनाते हैं, जो अमरनाथ में है वो तो बनाया जाता है हाथ से, नहीं तो कहां भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते ही नहीं है कि शंकर के पास पार्वती कहां से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बड़ा अच्छा है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में ये भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले से पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन करें, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के चित्र में लिखो। हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक, फिर लिखो परम पिता, फिर परम आत्मा। तीनों के शब्द के अर्थ को ध्यान से समझना है। त्रिमूर्ति शिव, भगवानोवाच, त्रिमूर्ति ना लिखने से त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यहाँ यही पहले गोरा था, कृष्ण था, अब ये सांवरा बन गया है, अब इसके द्वारा कृष्ण होने के कारण मैं भी इसी को समझ। श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बन गया, कृष्ण भी सांवरा मनुष्य बन गया है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी, बात किसको पता ही नहीं। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, काल्प परम धाम में देवता। युगे युगे कहना रॉन्ग हो जाता है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाता है। बाप कहते हैं बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये है समझाने और समझ में आने की।
ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लिए लायक बनना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। ये एक व्यक्तिगत संपत्ति। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो। सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बनो। सेवा के विश्व कल्याणकारी सेवा से विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में गिला राम प्यार के संपूर्ण रूप से धारण कर। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम